पूरे बिहार से वादा किया गया था 25 से 30 फिर से नीतीश। फिर क्यों खिसके नीतीश कुमार? क्या है इसके पीछे का कारण? बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा। कहा था कि वो 25 से 30 मुख्यमंत्री पद पर स्थापित रहेंगे, लेकिन अब वो क्यों हट गए? ये जनता के साथ अविश्वासघात है। जनता एक उम्मीद लगाई हुई थी कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद से इस्तीफा भी देने वाले हैं। उनके बेटे निशांत कुमार जो है वो जदयू के नेता बनने जाएंगे, उठ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने इस बारे में बताया है कि नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 25 से 30 मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो अब हट गए हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। नीतीश कुमार का बकायदा उसमें पोस्टर भी लगा था। लेकिन देखिए, बीच में ही नीतीश कुमार को खिसकना पड़ा। वो राज्यसभा जा रहे हैं। क्या बीजेपी की बड़ी साजिश मान रहे हैं? पूरे बिहार से वादा किया गया था 25 से 30 फिर से नीतीश। फिर क्यों खिसके नीतीश कुमार? क्या है इसके पीछे का कारण? बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा। बिहार से वादा किया गया नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम चेहरा होंगे। कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर क्यों गए नीतीश? बिहार से राज्यसभा से वही नीतीश कुमार है। न जाने कितने नेता को मंत्री विधायक बना दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और लड़ा जाएगा। अब यह बताइए कि फिर नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं कुर्सी छोड़ के? नीतीश कुमार न जाने कितने ऐसे नेता को राज्यसभा भेज चुके हैं। आज वो खुद राज्यसभा जाने के लिए मजबूर है। 20 साल बाद नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ सकते हैं। क्या राज्यसभा भेजने के फैसले के पीछे बीजेपी की बड़ी साजिश है या फिर कुछ और ही मसला है? इन सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। क्या कुछ कहना चाहिएगा सदली जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। 25 से 30 फिर से नीतीश। फिर क्यों खिसके नीतीश? देखिए, नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव के लिए वोट इकट्ठा करना था तब बहुत वादे किए जा रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार 25 से 30 यानी 2025 से 2030 तक वो मुख्यमंत्री पद पर स्थापित रहेंगे। लेकिन जब चुनाव जीत गए तो चुनाव जीतने के बाद ये बात फैल गई चारों तरफ कि अब नीतीश कुमार सीएम पद पर नहीं रहेंगे। सीएम पद से वो हटने वाले हैं और वो, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो राज्यसभा जाने वाले हैं और सीएम पद से इस्तीफा भी देने वाले हैं। उनके बेटे निशांत कुमार जो है वो जदयू के नेता बनने जाएंगे, जदयू के अध्यक्ष बनेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार 25 से 30 का दावा किए थे। उन्होंने कहा था कि वो 25 से 30 मुख्यमंत्री पद पर स्थापित रहेंगे, लेकिन अब वो क्यों हट गए? ये जनता के साथ अविश्वासघात है। जनता एक उम्मीद लगाई हुई थी कि नीतीश कुमार जो है वो 25 से 30 मुख्यमंत्री रहेंगे और हमारे लिए कार्य करेंगे। जितने वादे गिनाए गए थे वो सब करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा है। बहुत सारे पार्टी हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जो इस बार विधानसभा चुनाव जीता है। जी देखिए, पटना के पोस्ट देखे होंगे, पटना की सड़कों पर ये पोस्टर लगे थे 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार का बकायदा उसमें पोस्टर भी लगा था। लेकिन देखिए, बीच में ही नीतीश कुमार को खिसकना पड़ा। वो राज्यसभा जा रहे हैं। क्या बीजेपी की बड़ी साजिश मान रहे हैं? आप ये बीजेपी की बड़ी साजिश नहीं मान रहे हैं क्या? सीधे राज्यसभा जा रहे हैं। ये जो बात आपने की बीजेपी की बड़ी साजिश, ये इसमें हो सकती है कि बीजेपी की बड़ी साजिश है, क्योंकि बीजेपी जो है वो चाहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से हो। ठीक, तो मतलब और इसी तरह नीतीश कुमार को किसी तरह साइड करने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार को जबरदस्ती राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहते हैं और उन्हें बीजेपी किसी तरह चाह रही है कि वो मुख्यमंत्री पद से हट जाए और राज्यसभा चले जाएं, और अब वो हटने वाले भी हैं। और नए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने इस बारे में बताया है कि नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 25 से 30 मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो अब हट गए हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो उनका कहना है कि नया जो मुख्यमंत्री होगा वो गुजरात की तरफ से होगा, यानी गुजरात वाले लोग तय करेंगे कि कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब और बीजेपी दिल्ली से तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार का, वो तय होगा। उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा, नीतीश कुमार पर वो आए दिन आलोचना करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आए दिन परिवारवाद के खिलाफ रहते थे, हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे, अभी भी जब और परिवारवाद के खिलाफ उनके बारे में उन्होंने कहा कि
जो दल बनाता है वो बनता है दल का नेता। प्रशांत किशोर ने कहा जो दल बनाता है वो दल का नेता बनता है और उसी दिन घोषणा कर देता है कि हमारी बात होगा, हमारा बेटा। तो नीतीश कुमार भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। पूरी जिंदगी नीतीश कुमार जब से 20 साल में 10 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता और 10 बार सीएम पद पे वो रहे। विधानसभा चुनाव नहीं जीता लेकिन 10 बार सीएम पद पे वो रहे। 20 साल में 10 बार शपथ लिया उन्होंने। तो नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे। अब उनका बेटा क्यों अध्यक्ष बन रहा है जदयू का, क्यों उसे बनाया जा रहा है? इस बारे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी बोलने के लिए तो बोल देते हैं लेकिन नीतीश कुमार भी वही पैटर्न अपना रहे हैं जो और नेता अपनाते हैं। नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ अविश्वासघात कर रहे हैं। बीजेपी जो चाहती है कि वो हमारा मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार जो है 10 अप्रैल को जाएंगे, 10 अप्रैल को जाएंगे और अपने राज्यसभा जो शपथ ग्रहण जो है जी 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो राज्यसभा का। तो जब वो 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, सीधे दिल्ली की ओर रुख करेंगे। दिल्ली की ओर रुख करेंगे और जाके वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार सीधे क्या करेंगे, नीतीश कुमार सीधे क्या कर सकते हैं कि वो जाएंगे दिल्ली। ठीक है, वो दिल्ली जाएंगे। पहले तो 10 अप्रैल को राज्यसभा पद का जो है वो जाके शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले जब शपथ ग्रहण हो जाएगा 10 अप्रैल को नीतीश कुमार का, उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, 13 अप्रैल को पटना में विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक होने में यह तय हो जाएगा, तय तो पहले हो गया है कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि 25 से 30 क्यों खिसके नीतीश। ये वही नीतीश के साथ विश्वासघात है। देखिए बिल्कुल, देखिए जनता के साथ विश्वासघात तो है ही, क्योंकि चुनाव में आप देखते रहिएगा आए दिन की लगातार ये नारे लग रहे थे कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव होंगे और जाहिर तौर पर बात है नीतीश के चेहरे पर चुनाव भी हुआ। नीतीश कुमार जीत के भी आया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वैसे देखिए वही बात है ना कि बीजेपी की बड़ी साजिश इसमें है। देखिए कि आजादी के बाद ऐसा हो जाएगा कि जो बीजेपी कोटे से मतलब बीजेपी पार्टी से बात करें तो पहली बार आजादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बिहार का होगा, अगर ऐसा हो जाएगा था बीजेपी का। और नीतीश कुमार को अगर फेंक देते हैं, राज्यसभा चले जाते। देखिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि उनको कुर्सी का लालच तो पहले से था नहीं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उन्हें लालच दिया गया है कि आप जाइए राज्यसभा में, आप जाएंगे तो वहां पे राज्यसभा का जो उपसभापति का कुर्सी खाली है तो वो कुर्सी आपको दे दिया जाएगा। हरिवंश राय जी वो भी पहले थे राज्यसभा के उपसभापति, वो चले जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार वो सीट ग्रहण कर लेंगे। लेकिन देखिए सवाल यही है ना कि नीतीश कुमार वही नेता है जो कितने विधायक को और मंत्री को इतने बड़े नेता खड़ा कर दिए, इतने बड़े नेता बना दिए हैं। इतने तो कुल मिलाकर नेता पैदा करते हैं। नेता राज्यसभा जो जा रहे हैं तो वो मजबूरी में जा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार राज्यसभा तो मजबूरी में ही जा रहे हैं। आप बताइए नीतीश कुमार को जो हस्ताक्षर है उस पर भी बड़ी सवाल उठे उन पे हैं। जो सुनील कुमार है लालू यादव को जो करीबी, उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर पे जांच होनी चाहिए। जो सिग्नेचर था नीतीश कुमार पहले नीतीश लिख देते थे, फिर कुमार जो है थोड़ा उर्दू टाइप में साइन करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, नीतीश कुमार सिंपल नीतीश कुमार एकदम सिंपल हिंदी में साइन किए। तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है ना कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती भेज दिया गया क्या राज्यसभा। देखिए नीतीश कुमार क्या कह रहे थे कि मेरा मन है कि दोनों सदनों में हम जाएं, दोनों सदनों में काम करें। हैं वो तो काम कर चुके हैं ना केंद्र में, फिर राज्यसभा जा रहे हैं, उनका मन है। तो देखिए ये छोटी सी बात है, ये बात नीतीश कुमार खुद नहीं लिखते, उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके द्वारा ये लिखवाया जाता है। तो नीतीश कुमार की मानसिकता थोड़ी वीक होते हुए दिख रही है आपको यहाँ पे सीधे तौर पे। देखिए उनके अब हुआ क्या था आपको बता रहे, पूरी बात सुनिए। बीजेपी के जो नेता लोग हैं पहले से ही साजिश रच रहे थे, पहले से ही प्लान चल रहा था। अब बताइए कि जदयू के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जदयू के, और बता दूं आपको कि संजय कुमार, और फिर दूसरी बात करूं तो ललन सिंह हो गए, विजय चौधरी हो गए। तो ये बड़े बड़े नेता हैं जदयू के। तो इनको किस तरीके से पहले अपने पाले में किया जाए, उनसे धीरे धीरे बातें हो रही थी। बात करते करते जब वो मतलब सहमति बन गई कि पहले नीतीश कुमार को कैसे मतलब समेटा जाए, कैसे उनको एग्री करवाया जाए, तो ये बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी उनसे पहले से बातचीत करके प्लान कर रही थी। पूरी प्लान सेट था पहले से। तो प्लान करते करते धीरे धीरे नीतीश कुमार को मनवाया गया। ललन सिंह काफी करीबी हैं,
काफी तो करीबी है सबसे बड़ी नीतीश कुमार बात यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। तो 25 से 30 वाला जो नारा है उसमें जनता के साथ तो धोखा हुआ। तो जनता के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है? देखिए, जनता से नीतीश कुमार ने कहा है कि हम दिल्ली में रह के ही बिहार को देखेंगे। इसीलिए तो देखा गया है ना कि नीतीश कुमार को अभी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। क्यों बनाया गया उन्हें? अगर उन्हें इसलिए बनाया गया कि मतलब जदयू की जो पार्टी है उस पर लोगों को भरोसा रहे कि जदयू पार्टी में टूट नहीं है, इसलिए उनको भेजा गया कि आप अध्यक्ष बन जाइए जदयू का, और आप दिल्ली से। तो नीतीश कुमार ने सीधे संदेश दिया है कि हम बिहार में ही रहेंगे, बिहार के लोगों को सेवा करेंगे। तो आप तो जा रहे हैं दिल्ली, अब दिल्ली से आप मतलब दिल्ली में रहेंगे, आपकी कोई बात तो सुनेगा नहीं। बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होंगे, वो राज्य को चलाएंगे, बिहार राज्य को वो चलाएंगे, आपकी कुछ तो बनेगी नहीं वहां पे। फिर देखिए नीतीश कुमार भी मतलब कमजोर नहीं है। नीतीश कुमार को आप कमजोर नहीं समझिए। जब जब नीतीश कुमार को लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की है, तब तक नीतीश कुमार लोगों को समझाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार वही नेता है जो पलटी मारेंगे, और पलटी पता है कैसे मारेंगे इस बार? संविधान के मुताबिक आपको पता है ना कि अभी भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अभी भी नीतीश कुमार को कोई मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता जब तक कि वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं। अभी भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर वो चाहेंगे तो राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा जाने के बाद वो बोलेंगे मेरा मन नहीं लग रहा है दिल्ली में, बिहार ही सही था मेरे लिए। जैसे देखते हैं चिराग पासवान कहते मुझे बिहार आने की बहुत मन है, बड़ी मेरी इच्छा है कि बिहार आने, लेकिन वो केंद्र में उनको बना दिया गया, पद दे दिया गया, तो वहां पे संभाल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीएम पद वही है। 6 महीने तक सीएम पद का उम्मीदवार वो भी अभी है। अभी सीएम उम्मीदवार क्या, सीएम है, वो अभी सीएम है और रहेंगे भी, हो सकता है कि रहेंगे भी आगे। क्योंकि अगर हिंदू पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किंतु परंतु जहां हुआ, लेकिन तो नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे और फिर क्या करेंगे, अपना मन बदल लेंगे। मन बदलने के बाद फिर से बिहार आ जाएंगे। तो ये ऐसा हो सकता है। देखिए अभी ये हो रहा है कि 14 तारीख को यानी खरमास खत्म हो जाएगा 14 अप्रैल को, और खरमास खत्म होने के बाद होगा क्या कि बिहार में नया मुख्यमंत्री का चेहरा कोई आ सकता है। इन चेहरे में बड़े बड़े नाम भी शामिल है। तो अब नाम पहले से तय हो चुका है, लेकिन अब सामने उजागर नहीं कर रही है बीजेपी, तो ये उनका मसला है। 2 दशक तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इन 2 दशकों में बिहार के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है, इस बारे में आप हमें बताएं। देखिए नीतीश कुमार ने 2 दशकों की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है जी। आप देखिए महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है, सबसे बड़ा कदम है। और सबसे बड़ा कदम, बिहार में कभी भी शराबबंदी नहीं हुई थी, नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू कर दिया। तो क्या इफेक्ट हुआ शराबबंदी? देखिए शराबबंदी से ठीक है, अभी आप देख सकते हैं उस पर इफेक्ट, मतलब ठीक है। अब जगह जगह आप देखेंगे कि शराब प्रशांत किशोर तो बताते हैं कि शराब की बंदी की वजह से बिहार जो है और गरीब राज्य हो गया है। ठीक है, गरीब राज्य हो गया कह सकते हैं, लेकिन देखिए फिर तो जो बीजेपी के गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, वो तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो देखिए ये पक्ष विपक्ष का सवाल है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो नीतीश देखिए ठीक है, भले ही वो अभी सही तरीके से जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है कि हर जगह आप होम डिलीवरी भी मिल जा रहा है शराब का। तो देखिए नीतीश कुमार ने देखिए पोशाक योजना महिला का उन्होंने हर शिक्षा जगत में इतनी बड़ी क्रांति लाए वो बिहार में। और ठीक है नीतीश कुमार काम, इसीलिए तो नीतीश कुमार को चुना गया। 25 से 30 फिर से नीतीश क्यों नारा दिया गया, और जनता ने क्यों भरोसा किया नीतीश कुमार पे, क्योंकि नीतीश कुमार ने सड़कों पे भी काम किया है। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने वाले हैं, क्या ये इसमें बीजेपी की साजिश है? इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।